प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 10.4 पढ़ रहे थे, जिसके 7 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल हमारा है, यदि वेक्टर a बराबर 0 अथवा वेक्टर b बराबर 0 तब a क्रॉस b 0 होता है, क्या विलोम सत्य है? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। एक उदाहरण दे के बताना है। तो अगर a और b में से कोई एक 0 होगा तो उसका मापांक भी 0 होगा। तो इसका मतलब a b साइन थीटा इंटू एन कैप जब लिखेंगे तो उसमें 0 से गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। तो ये तो सत्य है। अब उल्टे की बात कर लेते हैं, विलोम की। माना एक वेक्टर a मान लेते हैं। a मान लिया हमने i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप मान लिया, और दूसरा वेक्टर मान लिया एक्स आई कैप एक्स जे कैप और एक्स के कैप। एक्स कोई भी संख्या हो सकती है। अब हमने ऐसा क्यों माना? क्योंकि आप जानते हैं कि ए और बी अगर समांतर होंगे तो ए क्रॉस बी 0 होगा। तो उसी हिसाब से हमने मान लिया। इनको समांतर मानने के लिए यहाँ 2 रख सकते हैं, आप 3 रख सकते हैं। अब ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। ए क्रॉस बी निकाल के देखें तो आई जे के एक 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 एक्स एक्स एक्स। तो अगर इसका प्रसार करेंगे तो आई एक्स माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स माइनस जे, फिर एक्स माइनस एक्स, फिर के कैप में एक्स माइनस एक्स, यानी कि 0 हो जाएगा। ए क्रॉस बी 0 हो गया। लेकिन यहाँ ए और बी 0 नहीं है। ए क्रॉस बी 0, परंतु ना तो ए वेक्टर 0 है या ना तो बी वेक्टर 0 है, दोनों 0 नहीं है। तो विलोम इसका सत्य नहीं है। 9वां सवाल हमारा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष a 1 1 2 b 2 3 5 c 1 5 5 है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष दिए गए हैं। तो इनके स्थित सदिश लिख देते हैं। स्थित सदिश कैसे लिखे जाते हैं? मूल बिंदु के सापेक्ष, और जो ये निर्देशांक लिखे होते हैं, पहले में आई, दूसरे में जे, तीसरे में के लगा देते हैं। तो यहाँ आई कैप जे कैप और 2k कैप हो जाएगा। ओ बी क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ओ सी क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। अब हमें मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तब ज्ञात किया जाता है जब उसकी संलग्न भुजाएं हमको पता हो। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो संलग्न भुजाएं कौन सी हुई? ए बी और ए सी। तो हम पहले ए बी ज्ञात कर लेते हैं। ए बी का पोजीशन वेक्टर कैसे ज्ञात होगा? बाद वाले वेक्टर के पोजीशन वेक्टर से पहले वाले का पोजीशन वेक्टर घटा दीजिए। ओ बी देखो, 2i से 1i चला गया तो 1i बचा, 3j से 1j चला गया तो 2j बचा, 5k से 2k चला गया तो 3k बचा। अब हमको संलग्न भुजा में कौन ज्ञात करना है? ए सी ज्ञात करना है। ए सी ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ सी माइनस ओ ए। अब आई से आई चला गया तो क्या बचेगा? 0, मतलब एक आई इधर एक आई इधर, 0 हो गया। 5j से 1j गया तो 4j कैप बचा, 5k से 2k कैप गया तो 3k कैप बच गया। अब हमको इनके मापांक अब क्या निकालना है? संलग्न भुजाओं का क्रॉस निकाल लेते हैं। तो क्रॉस कैसे निकालेंगे? सारणिक से आई जे के, इनके गुणांक 1 2 3, इसमें आई का गुणांक 0 4 3,
कर देते हैं प्रसार इसका। प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, आई के साथ आई कैप लिया तो इसका गुणा इसका 3 दूनी 6 4 तिया 12 माइनस जे कैप में 3 एकम 3 जीरो का 3 में गुणा प्लस के कैप के साथ 4 एकम 4 और माइनस 0। तो ये हो गया 6 से 12 गया माइनस का 6 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप। अब इसका मापांक हमको चाहिए, ए बी क्रॉस ए सी का मापांक बराबर, मापांक कैसे निकालते हैं, आई जे के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल ले लेते हैं। 36 3 का वर्ग 9 16 16 9 25 25 36 कितना हो गया 61 अंडर रूट 61। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब हमें संलग्न भुजाएं पता हो तो 1/2 गुणे संलग्न भुजाओं के क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक। यही तो सूत्र था, 1/2 अंडर रूट 61 वर्ग इकाई। यही आंसर हो गया हमारा। सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। 10वां सवाल हमारा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश ए और बी के द्वारा निर्धारित हैं। तो ये तो और सरल सवाल हो गया। जब संलग्न भुजाएं दिए हैं, शीर्षों के निर्देशांक नहीं दिए हैं, तो हमको क्या ज्ञात करना है, संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात कर देना है। तो आई जे के 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 और 1, इनके गुणांक लिख दिए। प्रसार कर देते हैं पहली रो के सापेक्ष, तो आई के साथ -1 फिर माइनस होता है तो +21 माइनस जे के साथ 1 एकम 1 माइनस 3 दूनी 6 प्लस के कैप के साथ -7 और +2। तो ये कितना हो गया 20 आई कैप, 1 से 6 गया माइनस का 5 और प्लस का हो जाएगा -5 के कैप। ये हो गया। अब क्या करना है, इसका क्रॉस मापांक निकाल लेना है। क्रॉस का मापांक निकालेंगे तो 20 का वर्ग फिर 5 का वर्ग फिर 5 का वर्ग 425 + 25 तो कितना हो गया 450 हो गया। 450 को कैसे लिख सकते हैं, 225 गुणे 2, 225 हमको मालूम है 15 का होता है और 2 अंदर हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। 11वां सवाल हमारा है, मान लीजिए सदिश ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का मापांक 3 बी का मापांक √2/3 तथा ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है यदि ए और बी के बीच का कोण है। ए और बी एक मात्रक सदिश होगा जब कोण पता करना है। तो हमें मालूम है मात्रक सदिश मतलब क्या होता है, जिसका मापांक 1 हो। तो ए का मापांक 3 बी का मापांक √2/3 और ए क्रॉस बी का मापांक 1 हो गया। तो बीच का कोण हमें मालूम है सूत्र कि अगर ए क्रॉस बी का मापांक पता हो तो sin थीटा बराबर मॉड ए क्रॉस बी बटे ए का मापांक बटे बी का मापांक। तो ये 1 हो गया। ए का मापांक 3 फिर √2/3 3 3 कैंसिल, तो ये हो गया 1/√2। ये कितने का मान होता है साइन में, साइन 45 का। 45 कैसे लिखते हैं, π/4, यानी कि बीच का कोण हो गया π/4। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है।
12वां और इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। एक आयत के शीर्षों ए बी और सी डी जिनके स्थित सदिश ये दिए हुए हैं का क्षेत्रफल है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्षेत्रफल हमको बताना है। तो हमें मालूम है कि आयत भी तो एक चतुर्भुज होता है, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी संलग्न भुजाएं 2 ज्ञात कर लें, ए बी और ए डी। तो हम ए बी ज्ञात कर रहे हैं, तो ए बी का मतलब क्या हो जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए। बी के स्थित सदिश से ए का स्थित सदिश घटा देना है, तो आई से ये माइनस आई घटेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2i कैप हो गया। अब ये दोनों बराबर है, ये घटेंगे तो केवल सब 0 हो जाएगा। अब ए डी कैप हमको निकाल लेना है, ए डी वेक्टर निकाल लेना है संलग्न भुजाएं, यानी कि तो क्या हो जाएगा? डी के पोजीशन वेक्टर से ए का पोजीशन वेक्टर घटा देना है। अब माइनस आई है और ये प्लस आई हो जाएगा तो 0 हो गया। माइनस का है, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 कितना हो जाएगा? माइनस का जे कैप, और 4k से 4k चला गया तो ये हो गया 0। अब हमको जब संलग्न भुजाएं मिल जाती हैं तो उनका क्या निकाल लेते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो ये तो पता है कि आई क्रॉस जे क्या होता है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन चलो ऐसे निकाल देते हैं। आई जे के, ये 2 है, ये 0, ये 0, ये 0, ये -1, ये 0। तो किसके साथ आएगा? केवल के साथ आएगा, ये सब 0 हो जाएंगे। तो आई के साथ 0 -0, जे के साथ 0 -0 और के साथ क्या आएगा? -2 -0, यानी कि ये हो गया हमारा -2k कैप। अब इसका मापांक निकाल देते हैं, ए बी क्रॉस ए डी का मापांक, तो ये -2 का वर्ग हो गया, यानी कि 2 ही हो गया। और क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो यही होता है संलग्न भुजाओं का मापांक क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक, तो ये हो गया 2। इसको इस तरह से भी कर सकते थे, ए बी क्रॉस ए डी अगर निकालते तो 2i क्रॉस -j, तो -2i क्रॉस j कर सकते थे, और i क्रॉस j होता है k, तो -2k ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे निकालने की बजाय। तो जो आपको सरल लगे वो आप कर सकते हैं। इस प्रकार ये एक्सरसाइज हमारी पूरी होती है। अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज का परिचय जानेंगे, फिर उसके बाद उसके सवाल। धन्यवाद।